जाए, जीव आ जाए, उसको संभालना, उसको भली बातें आ जाए, उस पर भरोसा करके शांति से बैठो। आज आप जीवित हो, सेहत में हो, ऊर्जा में हो, ये सबसे बड़ा सबूत है कि प्रकृति आपके साथ खड़ी है, ब्रह्मांड आपके साथ खड़ा है। हमेशा खुद पर भरोसा रखो। जीवन में जो भी होगा, आई विल फेस इट एंड वॉक ओवर इट। सामना करूंगा, आगे बढ़ूंगा। इस दुनिया में मुझे कुछ भी नहीं रोक सकता। मेरे अंदर विल पावर है, आखिरी सांस तक लड़ने की क्षमता है, आगे बढ़ने की क्षमता है। इस दुनिया में किसी एक इंसान ने भी वो करके दिखाया है तो मैं कर सकता हूं, किसी ने करके नहीं दिखाया तो भी मैं कर सकता हूं। इतना स्ट्रांग आपका बिलीफ होना चाहिए। आपने भी भूत में कुछ फेस किया, कोई ट्रॉमा लगा, पर आप उससे आगे बढ़ के यहां तक पहुंचे हो, तो मतलब आप दोबारा सामना करके भी जीत सकते हो। आपकी बुद्धि काम कर रही है, शरीर काम कर रहा है, शरीर में ऊर्जा है, तो आप सब कुछ कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। आपके सामने कोई भी परिस्थिति आएगी, आप उसका सामना करने के योग्य हो, इसलिए ही आएगी। जो होगा देखा जाएगा, कम वॉट में, मैं देख लूंगा, मैं देखने के योग्य हूं। इस जीवन में, इस दुनिया में आपका मकसद है आत्मविश्वास रखना, खुद पे भरोसा रखना, कॉन्फिडेंट होना कि जो होगा मैं देख लूंगा। आपका और कोई मकसद नहीं है। क्या करोगे? जीवन में थ्रेट तो आते रहते हैं, और क्या करोगे? खुद पे भरोसा नहीं होगा, ढीले पड़ जाओगे, तो जीवन का फायदा ही क्या? चाहे चट्टान सामने आकर गिर गई हो, आपको सामना करना है, दैट्स इट। सामने कोई भी थ्रेट आएगा, क्या करोगे? खाली बैठ जाओगे? लड़ोगे, बस लड़ना पूरी ऊर्जा के साथ है, बात खत्म। हमेशा ना अपने आज इस क्षण पर ध्यान रखा करो, माइंडफुल रहा करो। आज जीवित हूं, दुनिया मेरे सामने कायम है, मैं कायम हूं, बहुत सी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। इतने सालों का जीवन जीते हुए यहां तक निर्विघ्न पहुंच गया हूं। जीवन को बीतते हुए, होते हुए देखो, ऑब्जर्व करो। एक बहाव की तरह जीवन बह रहा है, पेट भरा है, ठंडी हवा चल रही है, सामने इतने सारे रंग हैं, कोई बहुत बुरा एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, शरीर और जीवन चल रहा है, मैं मस्त हूं। ना भूत में ना भविष्य में, अपना ध्यान रखो आज में, आज के जीवित होने में, आज की ऊर्जा पे। इसको जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करो। जब भी मन में डर पैदा हो ना, डर इज अ साइन ऑफ एक्शन, फियर इज अ साइन ऑफ एक्शन। डर मतलब मुझे कुछ करना है, और कोई मतलब नहीं है डर का। डर का मतलब है मुझे सामना करना है, आई हैव टू फेस इट नाउ, ताकि वो थ्रेट खत्म हो सके। भविष्य के लिए डर लग रहा है, जीवन में बदलाव लाओ, उसके लिए एक्शन लो, फैसले लो, कर्म करो, जो जरूरी है वो करो, जिससे बच रहे हो वो करो, बात खत्म। आपने अपने कर्म कर लिए, अब आप मुक्त हो परिणामों से। फिर उसके बाद जो होना है वो ईश्वर की मर्जी, प्रकृति की मर्जी है, उसे इस दुनिया में कोई नहीं टाल सकता। और अगर आपने कुछ नहीं किया तो वो आपकी होनी बन सकती है, फिर आपकी पूरी जिम्मेदारी है। तो डर का सामना करने का सिर्फ एक तरीका है, उसकी सही तरीके से तैयारी कर लो, प्रिपेयर हो जाओ, कर्मशील हो जाओ, बस बात खत्म। फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप मुक्त हो। फिर उस डर का बार बार आपके मन में मैनिफेस्ट होने का कोई कारण नहीं है। आप उसे बार बार, जब भी वो डर पैदा हो, मैंने इसके लिए ये कर लिया है, ये तैयारी कर लिया, आई एम गुड। किसी बीमारी का डर लग रहा है, मैंने अपने लाइफस्टाइल को इस तरीके से हेल्दी बना लिया, ये चीज त्याग दी है, ये चीज अपना ली है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम गुड। फेल होने का डर लग रहा है, आप बोल दो मैं हर दिन अब 4-5 घंटे पढ़ने लगा हूं, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं करना, आई एम गुड टू। इसके बाद जो होना है हो जाए। थोड़े से बदलाव लाओ जीवन में, तैयार रहो, कुछ होगा मैं सामना कर लूंगा, बात खत्म। दोस्तों, एक बार जब मैं स्कूल में था ना, मैं एग्जाम्स में लगभग फेल होते बचा, क्योंकि मेरी एक आदत थी, मैं पूरे साल बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता था। सिर्फ एग्जाम से 1-2 दिन पहले की जो छुट्टियां होती हैं उसी में पूरा सिलेबस पढ़ता था। क्लास में भी ध्यान नहीं दे पाता था। अटेंशन का इशू तो मेरे साथ शुरू से ही है। उसका मुझ पर एक इम्पैक्ट पड़ा, मेरे अंदर डर बैठ गया फेल होने का, कि मैं फेल हो जाऊंगा। पर मैंने उस डर का इस्तेमाल करा। वो डर जायज था, गलती मुझसे हुई थी, फेल होते होते बचा भी था, हो सकता फेल हो भी जाता। उसके बाद मैंने एक मजबूत फैसला लिया कि अगली बार जो पहले से करता आया हूं वो नहीं करूंगा। एग्जाम से 1 महीने पहले, कम से कम 1 महीने पहले, मुझे पूरे सिलेबस का एक बेसिक ओवरव्यू लेना है। जो टफ टॉपिक्स आसानी से समझ में नहीं आएंगे उनको समझना है, उनको लिखना है, नोट्स बनाने हैं, और ओवरऑल 1 या 2 बार उस सब्जेक्ट को रीड कर लेना है, बस। ऐसा नहीं कि मैं परफेक्ट बन गया, दिन रात एक कर दिया, पढ़ाई कर दी, ऐसा कुछ नहीं। बस एक प्रण लिया कि एंड में बिल्कुल अज्ञानी नहीं होना चाहिए कि उस लास्ट डे में नहीं कर पाया, नहीं समझ आया तो फेल हो जाऊंगा। और सिर्फ इसे एक फैसले ने मेरी जीवन भर मदद की। अगली बार कभी भी वो स्थिति पैदा नहीं हुई, ना वो डर पैदा हुआ। ऐसे ही आपको किसी बीमारी का डर लगता है, थोड़ा सा लाइफस्टाइल में सुधार ला, गलत आदतें कम कर दो, कुछ नहीं करना। परफेक्ट एक इंसान कभी नहीं बनेगा।
हाँ, किसी चीज से डर लगता है, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट ले आए, वो मजबूत फैसला ले लिया, उसको फॉलो कर लोगे, बात खत्म। अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। अब डरना मतलब मूर्खता है। किसी विषय का डर पैदा होता है जीवन में कुछ बदलाव लाना, अपने आप को सशक्त मजबूत करने के लिए, उससे बचने के लिए, और तैयार रहना कि ये होगा तो मैं ऐसे ऐसे इसका सामना कर लूंगा। ये कर लिया तो उस डर की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद खुद को मुक्त घोषित कर दो, फ्री घोषित कर दो, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने ये फैसला ले लिया है, दिस इज इनफ। जीवन का जो सिक्का है ना, उसके दो पहलू हैं। एक है खोना, त्यागना, दूर होना, हारना, खो देना, जाने देना, और दूसरा पहलू है रीस्टार्ट करना, दोबारा पुनः शुरुआत कर लेना, आगे बढ़ जाना, जीवन के प्रवाह को कायम रखना। द एबिलिटी टू रीस्टार्ट लाइफ। ऊर्जा है, जीवित हो, बुद्धि है, ब्रह्मांड मौके दे रहा है, शुरुआत कर लो। हमेशा मन में भाव रखो, जीवन को किसी भी मोड़ से 30, 40, 50, 60, 70 जो भी उम्र हो, कितने ही लोग साथ हो ना हो, कितने संसाधन हो ना हो, आप पुनः शुरुआत कर सकते हो। अपनी ईगो को साइड में रख के, अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करके जीवन में कायम रह सकते हो, खुशियां ढूंढ सकते हो, जीवित रह सकते हो। इतना कॉन्फिडेंस हमेशा अपने अंदर कायम रखना, इतना सेल्फ बिलीफ कायम रखना, ये आपके अंदर है। ये तो बेसिक्स आपको दिए गए दोस्तों। जब आपने किसी भी चिंता के विषय, डर, घबराहट, स्ट्रेस को एड्रेस कर लिया, उसके लिए जो कठिन फैसला जिससे आप बच रहे थे वो ले लिया, कंसिस्टेंटली एक्ट कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, आपको खुद से बोलना है आई एम फ्री, आई एम डन। अब मैं इस डर से, इस घबराहट से, इस चिंता से मुक्त हूं, अपनी तरफ से पर्याप्त कर लिया, इससे ज्यादा मुझे एक इंसान को कुछ नहीं करना। बाकी इस ब्रह्मांड में अनगिनत चीजें हैं, कुछ भी किसी के भी साथ ब्रह्मांड जब चाहे हो सकता है, नहीं चाह रहा तो मैं उस बात का सम्मान करता हूं, आई एम फ्री नाउ। मुस्कुराओ और खुद से बोलो एक डर पैदा हुआ था, मैंने उसके लिए एडवांस में एक्शन ले लिया, हो सकता है मुझे कुछ सिखाने आया हो, मैंने सीख लिया, काम कर दिया, अब मैं मुक्त हूं। गहरी सांसें लो और मुक्त महसूस करो। फेथ किल्स ओवर थिंकिंग। जितना भरोसा, जितना विश्वास, जितने कम प्रश्न उस ईश्वर से जो ब्रह्मांडों के भी ब्रह्मांड का रचयिता है, जिसने ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड को संभाला हुआ है, इस पृथ्वी को संभाला हुआ है, कि कण को संभाला हुआ है, जिसके सारे सब कुछ परफेक्शन से चल रहा है, इतनी सी भी गलती की गुंजाइश जहां ना हो, इतनी सी भी गलती हो जाए, इधर उधर चीजें हो जाए, पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा दोस्तों। धरती पे अंधेरा छा जाएगा, आग से भर जाएगी, सब नष्ट हो जाएगा, करोड़ों जीव एक क्षण में मारे जाएंगे। आपके शरीर में अनगिनत सेल है, उन सबको संभाला हुआ, इस ब्रह्मांड को संभाला हुआ है, उसको निराकार मानो या आकार से पूजो मानो, उन पर विश्वास रखना सबसे जरूरी है। संभालने वाले वही हैं, बनाने वाले वही हैं, नष्ट करने वाले भी वही हैं। हर कर्म उनका है, ये माया उनकी है, ये प्रकृति उनकी है, हर संभावना उनकी है, हर परिस्थिति उनकी है, तुम उनके। उनसे जुड़ना जरूरी है, उन पे पूर्ण रूप से विश्वास करना जरूरी है, उनका हाथ थामना जरूरी है, उनके सहारे चलना जरूरी है। आप देख लेना, मेरा हर कर्म आपका है, आपके कहने पे करूंगा, जितने अच्छे काम होंगे करूंगा, सबकी मदद करूंगा, अच्छे कर्म करूंगा। दोस्तों बस उनका हाथ थामे चलते रहो और तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, उन पे भरोसा रखो। सब उन्हीं की रचना है, ये माया, ये पृथ्वी, ये परिस्थिति, ये संघर्ष, ये दुख, ये सुख, पाना, खोना, नष्ट होना, सब उनके हाथ में। वही है जो तुम्हारे प्रारब्धों का फल भी बदल सकते हैं, उनको धीमा कर सकते हैं, जीवन से हटा सकते हैं, तुम्हें बचा सकते हैं। बस विश्वास होना चाहिए, क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, प्रश्न नहीं होने चाहिए बीच में। सच्चे मन से उनको याद करते रहो, कोई भी परेशानी हो उनके नाम का जाप करते रहो, सब कुछ उनको सौंप दो। आपकी दुनिया, आपका जीवन है, आप देख लेना, हर परिणाम आपका है, हर जीत आपकी है, हर हार आपकी है, आप देख लेना। मैं मुक्त हूं, आपके सारे जी रहा हूं, जीता रहूंगा, ये विश्वास रखो और ओवर थिंकिंग तुम्हें कभी नहीं सता पाएगी। दोस्तों जीवन में हमेशा एक रूल रखो, मैं रखता हूं, नो स्ट्रेस रूल। मुझे स्ट्रेस नहीं लेना, मेरा एक मकसद है, मुझे स्ट्रेस नहीं लेना, तनाव नहीं लेना, ज्यादा सोचना नहीं। एक पॉइंट है स्ट्रेस लेने का, जब तक वो मेरे सर के ऊपर नहीं चढ़ रहा, मैं सांस ले पा रहा हूं, तब तक लेता हूं, उसका इस्तेमाल करता हूं फैसले लेने के लिए। उसके बाद मैं कहता हूं भैया मुझे स्ट्रेस नहीं लेना। कोई फालतू बोल रहा हूं, मैं उसे कहता हूं मुझे स्ट्रेस मत दो। कोई ख्याल बार बार मन में आ रहा हूं, मैं कहता हूं मुझे स्ट्रेस मत दो, मैं देख लूंगा, किसी भी चीज के बिना रह लूंगा, मुझे स्ट्रेस मत दो। किसी चीज की चिंता होती है तो मैं कहता हूं भाड़ में जाए भैया, मुझे अभी स्ट्रेस नहीं लेना, इस समय जीना है, मुझे तनाव नहीं लेना। बार बार खुद से रिपीट करो, जैसे ही स्ट्रेस पैदा हो, बिना बात के ख्याल पैदा हो, मुझे स्ट्रेस नहीं लेना, जो होना है हो जाए, देख लेंगे। स्ट्रेस से भागो मत, पर उसको अपने से नीचा बना दो,
मेरे जीवन, मेरे मन की शांति बहुत ऊंची है, स्ट्रेस नीचा है, कोई भी परिस्थिति नीची है, विषय नीचा है, एक पॉइंट के बाद मुझे तनाव से अपने उस क्षण को बर्बाद नहीं करना, मैं देख लूंगा, संभाल लूंगा जो भी होगा। दोस्तों, जैसे ही बीज पैदा हो, किसी भी ख्याल का बीज पैदा हो, बॉडरेशन चालू हो आपकी पीस में, आपके मन की शांति में, तुरंत उसको रिकग्नाइज करो। अंधे होकर मत जियो, इधर उधर फालतू की बातों में लिप्त मत रहो, अवेयर रहो अपने बारे में। आपका मन आज विचलित है, कोई कारण होगा, ज़रूर होगा। उन कारणों को लिखो, 1 कारण, 2 कारण, 3 कारण, सबको लिखो, एड्रेस करो पहले जब वो बीज है। क्या हल है उनका, आपको उनके लिए क्या करना है, क्या फैसला लेना है और किसके लिए कुछ भी नहीं करना, वो सिर्फ बिना बात का डर है। सबको लिखो, सबके लिए फैसला लो, क्या करना है क्या नहीं करना वो लिखो और उनको झटपट से हटा दो। इससे पहले कि कनेक्शन बने उल्टे सीधे, बेकार की बातें सोचो, 10 बातें बने, एड्रेस करो। किसी से मन मुटाव हुआ है, आपको लगा उस इंसान ने जिसको आप बहुत प्रेम करते हो इज्जत नहीं की, एड्रेस करो कि वो किस परिस्थिति में था। हो सकता है वो बहुत परेशान हो, 100 बार इज्जत दी, 1 बार नहीं दे पाया, कुछ परेशानी होगी। या उससे बात करो, तूने ऐसा किया मुझे अच्छा नहीं लगा भाई, क्लियर बोल, मुक्त हो जाओ। सोचते रहोगे, उस दिन भी उसने शायद इज्जत नहीं की थी, शायद जो कर रहा था मतलब से कर रहा था, आगे भी नहीं करेगा, मैं गरीब हो गया हूं ना, मुझे सफलता नहीं मिली ना, ये सब सोच के पागल हो जाओगे। ख्यालों को पॉइंट 0 पे अटैक करो, हल निकालो, आगे बढ़ो। दोस्तों, हर दिन की दिनचर्या होना बहुत जरूरी है, हर एक्टिविटी का टाइम फिक्स होना बहुत जरूरी है, एक के बाद एक काम करने हैं, सबका टाइम फिक्स है, उसमें होलसम लाइफ होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, भविष्य के लिए भी कर्म होने चाहिए ताकि भविष्य का डर निकल जाए मन से। आज के लिए पर्याप्त मेहनत करनी है, अपनों के साथ भी समय बिताना है, सोने उठने का समय फिक्स करो। शाम को 8 बजे अपनी माँ के साथ वॉकिंग पे जाऊंगा, मन की बातें साझा करूंगा, शाम को 7 बजे मंदिर में आरती करूंगा, इतने से इतने बजे तक पढ़ाई करनी है, इतने से इतने बजे तक इस दोस्त से बात करनी है, इतने बजे खाना खाना है, इतने बजे सुबह नाश्ता करना है, इतने बजे गार्डन में जाना है, इतने बजे ये काम करना है, मार्केट वाला काम करना है, सब फिक्स करो। इतने से इतने बजे अपना फेवरेट शो देखूंगा, सब फिक्स करके रखो। जैसे ये काम कर रहे हो, अगला काम दिमाग में होना चाहिए, इसके बाद अब मुझे ये करना है। जितना मन को खाली छोड़ोगे, फ्री रहोगे, आलस में रहोगे, रिलैक्स करोगे, पड़े रहोगे, उतना ही ओवर थिंकिंग में दिमाग चलेगा। रात तक आप इतने थक जाने चाहिए हो कि आपको लेटते ही नींद आ जाए। इस तरीके से अपना हर दिन रखो, होलसम लाइफ जियो, आनंद भी हो, मेहनत भी हो, भविष्य का भी हो, भूत की गलतियों का भी सुधारना हो, अपने भी हो, अच्छे कर्म भी कर रहे हो। ओवरऑल लाइफ में इंपैक्ट आएगा, ओवर थिंकिंग बहुत कम हो जाएगी।